आज पूरे 2 महीने हो गए, एक भी ग्राहक मेरी इस दुकान से कुछ खरीदने नहीं आया, सिवाय एक बूढ़ी अम्मा के, जिसे एक पाव बाजरा लेना था, वो भी कबूतरों को खिलाने के लिए। भगवान जाने कब मेरी दुकान चलेगी। अरे कमलेश, अरे रुक तो सही, कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी जल्दी? अरे आज भी दुकान का सारा सामान हाथों हाथ बिक गया, इसलिए अब घर जा रहा हूँ। बीवी बच्चों को सिनेमा दिखाने ले जाना है आज। यार कमाल है, तुझे आए हुए अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है और तेरी दुकान का सामान दुकान में रखते ही बिक जाता है। और एक मैं हूँ जिसे पूरे 2 महीने हो गए हैं, लेकिन मेरी दुकान से सामान बिका ही नहीं। देख यार, ये सारा खेल बस समय और जगह का है। तूने खोली है अनाज की दुकान, जहाँ पहले से ही अनाज की 80-80 साल पुरानी दुकानें चल रही हैं, तो लोगों को तेरी दुकान में कुछ अलग नहीं दिखता। और मैंने इसी जगह खोली है समोसे कचौड़ी की दुकान। अब इस अनाज मंडी में खाने पीने की दुकानें इक्का दुक्का ही हैं, इसलिए मेरी चीज ज्यादा और जल्दी बिक जाती है। चमन लाल अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी और बेटे के साथ खाना खाते हुए टीवी देख रहा था। तभी टीवी पर न्यूज आती है। शांतिपुर गांव में इस बार बहुत सूखा पड़ा है। खाने की कमी के कारण गांव के लोगों को बहुत दूर जाकर अनाज और बाकी खाने का सामान खरीदना पड़ रहा है। अगर मैं इस गांव में जाकर अपना अनाज बेचूं, तो कमलेश की तरह मेरी दुकान का सामान भी हाथों हाथ बिकेगा। बिट्टू की मम्मी, सामान बांध लो, हम कल ही शांतिपुर गांव जा रहे हैं। गांव में कुछ लोग हाथों में कपड़े के बड़े बड़े थैले लिए तेजी से चलते हुए बात कर रहे हैं। सुना है गांव में एक अनाज की दुकान खुली है। हमें जल्दी जल्दी चलकर वहाँ से अनाज ले लेना चाहिए। कहीं हमारे पहुँचने से पहले ही सारा बिक गया तो फिर से मीलों दूर जाकर खरीदना पड़ेगा। हाँ, जल्दी जल्दी चलो। वो गांव वाले चमन लाल की अनाज की दुकान पर पहुंचते हैं, जहां पहले से ही अनाज खरीदने के लिए भीड़ लगी हुई है। अरे आराम से भाई, सबको अनाज मिलेगा, एक एक करके आओ और पैसे पहले जमा करो, उधार नहीं दे सकता भाई। अरे वाह, आज पहला ही दिन था और मेरी दुकान का सारा अनाज बिक गया। कमलेश बिल्कुल सही कहता था, अब मुझे लगे हाथ और अनाज मंगवा लेना चाहिए। अगर मेरे अनाज में थोड़ी मिलावट भी हो तो लोग मजबूरी में मुझसे अनाज खरीदने आएंगे ही। और फिर यहाँ इतनी दूर आने के बाद भी अगर मैंने मोटा मुनाफा कमाया नहीं, तो यहाँ आने का फायदा ही क्या हुआ। तो अब 200 बोरी अनाज के साथ 100 बोरी कंकड़ मुफ्त मुफ्त मुफ्त। जैसे ही रात हुई, चमन लाल और उसके 4 नौकर उसकी दुकान के पिछले हिस्से में जाकर चुपके से गेहूं, चावल और दालों में उनके रंग से मिलते जुलते कंकड़ मिलाने लगे और उन्हें सुबह बेचने के लिए दुकान के आगे वाले हिस्से में रखने लगे। अरे भाई 10 किलो गेहूं देना और 5 किलो चावल। भाई मुझे 25 किलो चावल चाहिए, बढ़िया वाला। मेरी बेटी की शादी है 2 दिन बाद। हाँ भाई, ये लो अपने 10 किलो गेहूं और 5 किलो चावल, तुम्हारे हो गए 1200 रुपए। और ये बहन जी आपके 25 किलो चावल, आपके बनते हैं 2500 रुपए। भाई साहब, मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा हूँ, मेरा भी 30 किलो गेहूं दे दो। हाँ भैया, सबको दे रहा हूँ, 2 ही हाथ है मेरे। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और चमन लाल की खूब कमाई होती है, लेकिन उसके द्वारा की हुई अनाज में मिलावट का असर अब गांव में धीरे धीरे दिखने लगा था। हाय रे, मेरा दांत टूट गया। अरे ये क्या कह रहे हो? खीर खाने से भी क्या किसी की दांत टूटती है भला? खीर खाने से नहीं, लेकिन कंकड़ चबाने से तो टूट ही जाता है। हाय! अरे चमन लाल, बाहर आओ जरा तुम दुकान से। क्या हुआ बहन जी, इस बार 50 किलो चावल चाहिए क्या? 50 छोड़ो, मुझे तो तुमसे खरीदे 25 किलो चावल भी भारी पड़ गए। बेटी की शादी थी, सोचा था धूमधाम से शादी कर दूंगी और सब बाराती खुशी खुशी जाएंगे, लेकिन तुम्हारी दुकान से लिए हुए चावल खाकर बारात के आधे से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। अरे बहन जी, एक बात बताओ, तुम्हारे घर आए बारातियों में से क्या सिर्फ आधे लोगों ने ही चावल खाए थे? नहीं, सबने खाए थे,
किसी ने दाल चावल, किसी ने पुलाव, किसी ने चावल की रोटी। तो फिर मैं कैसे मान लूं कि जो लोग बीमार पड़े वो मेरे चावल खाकर ही बीमार पड़े? क्या पता बनाने वाले ने साफ हाथों से खाना ना बनाया हो। तो फिर इस तरह किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए बहन जी। इसी तरह चमन लाल की दुकान पर कई लोग आकर शिकायत करते, लेकिन वो लोगों को अपने शब्दों के जाल में उलझाकर वहाँ से वापस भेज देता। चमन लाल अपने घर में आराम कर रहा है और तभी उसका बेटा बंसी उसके पास आता है। पापा पापा, आपको याद है कल क्या है? हाँ बेटे, मुझे पता है कल आपका जन्मदिन है। पापा आपके लिए गिफ्ट लाएंगे। सिर्फ गिफ्ट से काम नहीं चलेगा। मैंने अपने स्कूल के सभी दोस्तों को बुलाया है। आपको अब एक बड़ी सी पार्टी देनी होगी। ओह, ये बात है। ठीक है बेटा, दे देंगे पार्टी आपके पापा। आप तो खुश हो? अरे सुनती हो, मैं शहर जा रहा हूँ बंसी के जन्मदिन के लिए। शहर से कुछ खास लोगों को पार्टी पर बुलाने। शाम तक आ जाऊंगा। तुम दुकान से पार्टी के लिए चावल दाल जो भी चाहिए हो घर पर मंगवा लेना। अरे बंसी, तेरे जन्मदिन की पार्टी तो बहुत अच्छी है। कितनी अच्छी सजावट, कितनी सुंदर जगह, और खाना तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। भाई चमनलाल, कुछ भी कहो, लेकिन शहर के मुकाबले यहाँ तुमने सही समय पर दिमाग लगाया और गांव के सूखे का भी फायदा उठाकर अपने दिन बदल दिए। और खाना बहुत कमाल का है, खासकर ये चावल। वाह, मजा ही आ गया। मम्मी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये देखकर एक मेहमान डॉक्टर को बुलाकर लाता है। देखिए, इन सबको एक ही तरह के लक्षण हैं। इन सब ने बहुत भारी मिलावट वाला खाना खा लिया है, जिसकी वजह से इन सब की तबीयत खराब हुई है। अभी तो मैंने दवाइयाँ दे दी है, लेकिन अगर आराम नहीं आया तो सबको अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है, खास तौर पर बच्चों को। मैं समझ गई।